हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 और 3 को। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बच्चों, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोगों को कहा जा रहा है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का जो रूप है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, इस बात को दर्शाइए। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है, 6q+1 या दिया है 6q+3 या दिया है 6q+5। ये तीनों विषम संख्या का धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, इस बात को दर्शाइए। तो देखिए 6q+1 है, 6 इंटू क्यू के स्थान पे अगर हम 1 लेते हैं तो लेते हैं, अपने मन से ले रहे हैं 1 +1, 6 गुना 1 6 1 7। अगर 6 लिख दिए क्यू के स्थान पे 2 लेते हैं, 2 + 1 6 दूनी 12 1 13। अगर 3 लेते हैं, 6 दूनी 12 3 लेते हैं, 6 तिया 18 + 1 19। तो देखिए 7 आया, 13 आया, 19 आया। अभी 3 लिए, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, कितनों ले लेंगे, लेकिन सभी का सभी क्या आ रहा है, सब विषम संख्या आ रहा है ना। अभी यहाँ पे भी देखिए लेके, जैसे 6 इंटू क्यू के स्थान पे 1 लेते हैं, +3, 6 गुना 1 6 3 9। अच्छा 2 लेते हैं, 6 गुना 2 +3, 6 दूनी 12 3 15। तो ये भी विषम संख्या आया, ये भी विषम संख्या आया। आगे जो भी संख्या लेंगे उसके लिए भी विषम संख्या आएगा। जैसे 6q+5 दिया है तो 6 इंटू क्यू के स्थान पे 1 लीजिए, +5, 6 गुना 1 6 + 5 6 5 11। जैसे 2 लेते हैं, 6 दूनी 12 5 12 5 13 14 15 16 17 हो गया। तो 1 17 आने वाला और जितना भी संख्या लेते हैं वो सबका सब विषम संख्या आता है। तो ये रूप तो है विषम संख्या का, मगर इस बात को क्या करने बोला है, दर्शाने बोला है। ठीक है, यानी सिद्ध करने के लिए बोला है। और ये पूछा है कई बार ऑब्जेक्टिव में कि निम्नलिखित में बताइए कौन विषम संख्या का रूप है। तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 इस टाइप का अगर कुछ संख्या नजर आ रहा है तो ये सब विषम संख्या का रूप है। अगर सम संख्या के बारे में बोलता तो बोलता 6q, या बोल सकता था 6q+2 बोलता, या 6q+4 बोलता, या 6q+6 बोलता। ये सबका सब कौन सा रूप है, तो ये सम संख्या का रूप है। अगर आप q के स्थान पे मान को रखेंगे तो वो जो उत्तर आएगा सम संख्या आएगा। जैसे देख लेते हैं, 6 है, 6 लिख दिए, बीच में कुछ नहीं गुना है, क्यू के स्थान पे 1 रखते हैं, 6 गुना 1 6 6 तो सम संख्या है। जैसे कि 2 रखते हैं, 6 गुना 2 12, ये भी सम संख्या है। जैसे ये है 6q+2 लिए हैं, 6 गुना क्यू के स्थान पे 1 रखते हैं, 1 रख दिए, +2 6 गुना 1 6 2 8। जैसे कि ये है 8 भी क्या सम संख्या आया, 6q+4 है ना, तो 6 इंटू 2 रख लेते हैं क्यू के स्थान पे, +4 6 दूनी 12 2 13 14 12 4 16 16 भी सम संख्या है। तो 6q या 6q+2 या 6q+4 या 6q+6 इस टाइप का अगर दे तो ये सम संख्या रूप है, और इस टाइप का दे तो ये विषम संख्या का रूप है। ऑब्जेक्टिव में कई बार मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में ये सब टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो आप लोग इनको अच्छे से समझें, और जहाँ कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। अच्छे ढंग से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आपका प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर और 3 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि आपके सभी मित्रगण इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा। चलिए, अब इसको जो है हम लोग, अच्छा यहाँ एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े हैं, a = bq+r पढ़े हैं, जहाँ जो है r का जो मान होता है 0 से बड़का होता है या 0 के बराबर होता है। किसका मान, r का मान, लेकिन b से छोटका होता है। यानी a = bq+r यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, अभी यहाँ जैसे दिया है 6q+1 6q+3 6q+5, आप देख रहे हैं क्यू का जो गुणांक है उनको यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, तो b कहा जा रहा है। तो यहाँ भी क्यू के साथ में क्या है, 6 है, यहाँ भी क्यू का गुणांक क्या है, 6 है, यहाँ भी क्यू का गुणांक क्या है, 6 है। इसका मतलब b का मान हम लोगों का 6 है, और यहाँ r का मान 1 है, तो फिर 3 है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ ए तो हमें पता है नहीं, चलिए जो पता नहीं उनको मान लेते हैं।
इसको सॉल्व करना अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। माना कि ए कोई ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, और ये सब तुम समझाने के लिए लिखे थे। और b का मान कितना हो गया, तो अभी तो तुरंत बताया q के साथ में जो है क्या है 6, ये क्या है b का मान है, क्योंकि फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ दिया है 6q प्लस 1। q का जो गुणांक है वो b कहलाता है, q का गुणांक b कहलाएगा, जो बाकी उधर बचा वो r कहलाएगा। तो b का मान हम लोगों का कितना है, तो 6 है। अब हम लोग एक फार्मूला लगा देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, या प्रमेयिका भी बोल सकते थे। क्या होता है फार्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो है r का जो मान होता है ना 0 से बड़का होता है या 0 के बराबर होता है, किसका मान, r का मान, लेकिन b से छोटा होगा। कंप्लीट। चलिए a बराबर हम लोग लिखते हैं b का मान कितना है, तो 6 है, तो इसके जगह पे 6 बैठा सकते हैं, तो 6q प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r का मान, और b से छोटा, b के स्थान पे क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। यानी यहाँ जो है r का जो मान होगा 0 से बड़का होगा, ये चिन्ह तो बड़का का है ना, या 0 के बराबर हो सकता है, यानी 0 भी हो सकता है r का मान, लेकिन b से छोटा होगा, यानी 6 से छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए r बराबर कितना लिख सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 के बराबर ले सकते हैं, लेकिन 6 से छोटा लेंगे तो 0 से बड़का क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, है ना। चलिए 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से छोटा लेना था। चलिए अब जो है यह जो है r का मान 0 1 2 3 हमें इस पे रखना है। यहाँ a बराबर बी क्यू 6q प्लस r है ना, r के जगह पे कब 0 लेंगे, फिर एक बार 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे और 5 लेंगे। जितना मान यहाँ हम लोगों को लिए r का रहेगा वो सभी को r के स्थान पे रखना है। तो यहाँ लिख देते हैं, जब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो तो हम सबको एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत है। चलिए जब हमारा 0 अगर हो r का मान, तो a बराबर लिख सकते हैं 6q प्लस r के जगह पे 0, तो a का मान कितना हो गया, 6q प्लस 0 करेंगे तो 6q ही होगा, ठीक है। चलिए जब एक बार तो लिख ही दिए कि 0 1 2 3 4, तो उसको बस लिखते चलते हैं। a बराबर लिख देते हैं 6q प्लस r के जगह पे 0 लिए थे, अब लेते हैं r के जगह पे 1। फिर जब a बराबर r बराबर कितना हो, 0 ले लिए, 1 ले लिए, जैसे 6q प्लस अब 2 लेते हैं, ठीक है। फिर a बराबर लिख देते हैं 6q प्लस 3, मतलब r के स्थान पे 0 1 2 3 4 5 रखते जा रहे हैं, अभी 3 तक लिए हैं, अभी और भी लेना है। चलिए फिर a बराबर क्या लिखेंगे, 6q प्लस r के स्थान पे 3 तक लिए है ना, अब और 3 तक हो गया, 4 लेंगे। फिर a बराबर क्या लिखेंगे, 6q प्लस 5, मतलब हम लोगों को r का मान 5 तक ले लिए हैं। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विषम संख्या का रूप कौन कौन है, तो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का बोला है। तो यहाँ पर देखिए 6q प्लस 1 एक यहाँ पर है, फिर 6q प्लस 3 एक यहाँ पर है, फिर 6q प्लस 5 एक यहाँ पर है, तो टोटल 3 बोला था। तो तीनों जो है विषम संख्या का रूप है, ये 6q, ये 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4, ये सम संख्या का रूप है। अभी हमने जब ये स्टार्ट किया था बताना, उससे पहले बता दिया है कि ये तीनों जो है सम संख्या का रूप है, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना था इतना इतना और इतना विषम संख्या का रूप है। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि ये विषम संख्या का रूप है, तो लिख देते हैं, अतः कोई भी प्रश्न से देख देख के ही लिखना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में जो एग्ज़ाम होगा 22 संजोग ये सवाल दे तो जो है प्रश्न तो लिखा रहेगा, तो इसी से देख देख के छापना है हम लोगों को। तो लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
हो सकता है कि ठो जो है ए बराबर 6q+3 जो लिखे हैं दिखाई ना दे, तो हम 6q+2 तक अगर दिखाई दे रहा है तो इसको जो है एक बार इधर हम लिख भी देते हैं, यानी यहाँ जो लिखे हैं इसको यहाँ फ्रेश से लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं ए बराबर 6q+3। अगर ये दिखाई ना दे रहा हो तो आप यहाँ से फ्रेश कर सकते हैं 6q+1, 6q+2, 6q+3, उसके बाद 6q+4, 6q+5। ये एक ही बार लिखना है, इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। चलिए, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम लोग अब जो है तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल है बच्चों कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक सटीक मतलब इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो है अधिकतम। अगर अधिकतम का बात हो प्रश्न में तो हम लोग समझ जाएंगे हमें HCF ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर न्यूनतम का बात हो तो इससे न्यूनतम अगर बोलेगा तो LCM निकालेंगे हम लोग। अगर न्यूनतम का बात हो तो LCM ज्ञात करेंगे। अगर अधिकतम का बात हो तो हम लोग HCF ज्ञात करेंगे। तो किनका HCF ज्ञात करेंगे, 616 और कहाँ गया 32, हाँ यहाँ है 32। तो 32, 616 और 32 का हम लोग अगर HCF ज्ञात कर लेंगे तो वहाँ लिख सकते हैं, जितना भी HCF आएगा तो वहाँ लिख देंगे। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जैसे कि 8 हो जाएगा या 5 होगा, जैसे 5 हो गया तो लिख देंगे अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 5 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये तो हम लोग अनुमान लगाए, अभी कितना HCF आएगा वो निकालेंगे तब ही पता चलेगा। और हम लोग HCF जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकालने के लिए सीखे हैं। उसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के ही मदद से हम लोग HCF यहाँ भी ज्ञात करेंगे। तो 616 और 32 का HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, पूरा सिंपल हिसाब है, अच्छे से समझे इसको। तो HCF कैसे ज्ञात करते थे, जो बड़ा रहता था उसको A मान लेते थे, जो छोटा रहता था उसको B मान लेते थे। तो इसमें वही करेंगे, माना कि A बराबर 616 और B बराबर 32। यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ+R। A का मान कितना है तो 616 है, लिख देते हैं 616 बराबर B का मान कितना है तो 32 है, Q+R। और यहाँ पर जो है Q और R हमें ज्ञात करना है। तो QR हमें पता है नहीं, तो QR निकलेगा जब हम इनसे भाग करेंगे तो वहाँ Q और R निकल जाएगा। Q का मतलब हुआ भागफल और R का मतलब हुआ शेषफल। यहाँ जो लिखे हैं A बराबर BQ+R, A का मतलब हुआ भाज्य बराबर B का मतलब हुआ भाजक, Q का मतलब हुआ भागफल। तो भाजक बीच में कुछ न गुना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ R का मतलब हुआ शेषफल। तो भाज्य का मान हमें पता था 616, भाजक का मान हमको पता था 32, लेकिन भागफल और शेषफल क्या है ये पता नहीं है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हम लोगों को भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 32 भागा कर देंगे 616। तो 32 एकम 32 आ गया कितना, एक में तो 2 जाएगा नहीं, से पैंचा ले लिए, 11 में 2 गया 9, से पैंचा लिया तो 5 में 3 गया 2, 29। 32 में 29 से भाग लेगा नहीं, 6 उतार दिए। अब 32 नवे अगर देखते हैं कितना होता है, 32 नवे होता है 9 दूनी 18 के 8, हासिल 1 और 9 तिया 27 1 28, 288। अच्छा 288 हो गया, 16 में 8 गया, 8 हो गया क्योंकि इससे पहले 8 में 8 गया खत्म, ये भी खत्म, 8 भागा 32 है, 32 लिख दिए। ये तब तक करेंगे, देखिए अभी रुक जाते हैं। अभी क्या है कि A लिख दिए 616, B लिख दिए 32,
क्यू के स्थान पे कितना आया, क्यू मतलब ये हुआ भागफल, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। अभी डिमांड है किसका, क्यू का मतलब भागफल का। तो लिख देते हैं 616 बराबर 32 गुना भागफल, भागफल की जगह हम लिख देंगे 19 प्लस शेषफल, शेषफल कितना है तो 8 है। और इनको तब तक आगे लेके जाना है जब तक कि हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। अभी शेषफल कितना है 8 है, शेषफल शून्य करने के लिए और आगे जाएंगे। तो देखते हैं 8 भागा क्या करेंगे, यहाँ जो 32 उसको लिख देते हैं। पिछला वीडियो जो है 1.1 का जो 1 नंबर का सभी सवाल को हम बताए हैं उनको एक बार देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दिक्कत नहीं होगा, वैसे भी हम यहाँ भी दिक्कत होने नहीं देंगे एक बार, लेकिन वहाँ देख लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। चलिए 8 चौके 32, अंतिम शेषफल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यह जस्ट इसके ऊपर वाला क्या कहलाता है तो HCF कहलाता है। तो लिख देते हैं। अच्छा अभी यहाँ पर भाज्य किसका काम कर रहा है, मतलब ए क्या है 32 है, तो 32 बराबर लिखेंगे भाजक यानी 8, मतलब B इंटू क्यू, क्यू कितना है तो 4 है, अब प्लस R मतलब R मतलब कितना है शेषफल, अंतिम शेषफल शून्य है। तो लिख देंगे चूंकि अंतिम शेषफल शून्य है इसीलिए 616 और 32 का HCF यानी मौसा नहीं कितना हो जाएगा, तो देखिए 0 है, फिर 4 है, फिर इधर कितना 8 है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पे जो रहेगा वही उसका मौसा हो जाएगा। यानी इसका जो मौसा है कितना है 8 है, अंतिम शेषफल शून्य हो गया तो जस्ट इसका ऊपर वाला क्या कहलाएगा तो मौसा कहलाएगा, तो मौसा 8 आ गया। तो हम लोग अतः में लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं अतः उन स्तंभों की, लिख देते हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। और बच्चों इससे पिछला वाला जो वीडियो है उनको आप लोग एक बार ज़रूर वॉच कर लेंगे, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और नेक्स्ट वीडियो जो है 1.1 का ही 4 और 5 नंबर के सवाल पे रहेगा। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।